हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 26 अगस्त को हरतालिका तीज है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। विवाहित और अविवाहित स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं और अविवाहित स्त्रियां अच्छे वर की कामना से इस व्रत को करती है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया है कि हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनाया जाता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। उसके दर्शन से बहुत सारे लाभ होते हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा है या संतान की कामना है या कोई भी इच्छा है, यदि आप हरतालिका तीज की रात्रि में 5 फुलेरा के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज पर फुलेरा कैसे बनाएं, फुलेरा में कितनी मालाएं डालें और फुलेरा दर्शन का लाभ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरतालिका तीज पर जो फुलेरा बनाया जाता है वो कैसा होता है, किस प्रकार बनाना चाहिए। देखिए, हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बनाने के लिए आप कोई भी चौकोर टोकरी या गोल टोकरी ले सकते हैं और उसमें आपको फिर अलग अलग पुष्पों की 5-7 मालाएं लगानी है। जब ये मालाएं आप लगाएंगे तो आपको सबसे पहले तो फुलेरा बना लेना है, उसमें उसकी सजावट कर लेनी है। फिर उसमें आपको 5 से 7 मालाएं इस प्रकार से बना लेनी है। मालाएं आप किसी भी पुष्प से बना सकते हैं, सफ़ेद पुष्प, नीले पुष्प या कनेर के पुष्प या बेलपत्ती, आम की पत्ती, जो भी आप चाहें उसका यूज़ आप माले में कर सकते हैं। माले बनाने के बाद आपको फुलेरा में उन मालों को इस प्रकार से लगाना है जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। आपको 7, 5, 9, 11 जितने माले आपसे जमते हैं उतने माले आपको उस फुलेरा में इस प्रकार से लगा लेना है। और फिर इस फुलेरा को आपको जहाँ आप पूजन करेंगे वहाँ भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति के ऊपर इस फुलेरा को आपको लगा देना है। इस प्रकार आपका फुलेरा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया है कि यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो आपको हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। इसके अलावा यदि कोई स्त्री हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती है तो उसे, यदि उसने 5 फुलेरा के दर्शन कर लिए हैं तो उसे उस व्रत को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस स्त्री को संतान नहीं हो रही है, जो स्त्री संतान की कामना रखती है, उसे इस फुलेरा में जब मालाएं लगाते हैं तो आपको इस फुलेरा की माला के अंतिम छोर में कनेर का पुष्प, पीला कनेर या लाल कनेर का पुष्प ज़रूर लगाना चाहिए और उस स्त्री को 5 से 7 फुलेरा के दर्शन भी करने चाहिए। यदि ऐसी स्त्री 5 से 7 फुलेरा के दर्शन करती है और इस प्रकार माला बनाकर फुलेरा में लगाती है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस हरतालिका तीज पर इस प्रकार फुलेरा बनाकर पूजन ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।